अश्वत्थामा की कथा तो आपने श्रवण कर ली। अश्वत्थामा तो अपमानित होकर चला गया। अब इधर भगवान पांडवों से बोले कि भाइयों, अब हमें आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमें द्वारिका चलना चाहिए, द्वारिकावासी हमारी राह देख रहे होंगे। परंतु कोई भी पांडव प्रभु को विदा करना ही नहीं चाहता था। परंतु फिर बाद में विचार किया कि भाई देखो, अपना ही स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हमें द्वारिकावासियों पर भी ध्यान देना चाहिए, द्वारिकावासी भी प्रभु की राह देख रहे होंगे। बाद में सबने परामर्श लेकर के भगवान की विदाई की तैयारी करने लगे। भगवान की विदा के लिए दिव्य रथ तैयार होकर आ गया। अब भगवान को सब विदाई दे रहे हैं, प्रभु सबसे विदा ले रहे हैं द्वारिका जाने के लिए। उस दिव्य रथ पर चढ़ रहे हैं। एक हाथ से दिव्य रथ को पकड़ रखा है, एक पैर उस रथ के ऊपर रखा है, दूसरा पैर जमीन पर है, और एक हाथ से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। इस दिव्य छटा का सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। परंतु इसी बीच एक अबला चीखती पुकारती हुई रोती हुई दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में लिपट कर रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहिमाम करते हुआ देवी, उस देवी को गिरते हुए जब देखा सबने तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये बीच में कौन आ गई, अचानक कौन आ गया। प्रभु ने जब ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गया था चक्रव्यूह में, महाभारत के युद्ध में, परंतु देवी उत्तरा गर्भवती होने के नाते सती न हो सकी, इसलिए आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर के मुस्कुरा कर बोले, अरे देवी क्या हुआ। गिड़गिड़ाते हुए वह देवी बोली, प्रभु आज इस त्रिभुवन में मुझे आपके अतिरिक्त कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई पड़ता। एक आप ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा दिव्य भाव जब सभी जीवों के मन में आए, वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त है। भगवान ने तो प्रतिज्ञा ली है, अनन्या चिंतयन्तो मामी जना पारिपश्यति तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर देवी उत्तरा प्रभु के चरणों में लिपट कर रोने लगी। तो देवी उत्तरा ने किसी, इतने सारे पांडव बैठे थे वहां पे, सब खड़े थे, परंतु देवी उत्तरा ने किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास आई। एक बार द्रौपदी के पास भी ऐसी ही परिस्थिति आ गई थी, परंतु द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा, प्रभु ने द्रौपदी की रक्षा की। परंतु द्रौपदी ने कब पुकारा, जब चारों तरफ से निराशा ने घेर लिया था, क्योंकि पति सब जुए में हार गए थे। द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म सबके ओर देख रही थी, परंतु कोई भी उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। लास्ट में, अंत में द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, परंतु यहाँ उत्तरा देवी ने किसी को नहीं देखा, किसी की ओर नहीं गई, सीधा सबसे पहले भगवान को पुकारा और कहने लगी, प्रभु ये दिव्य तेज पुंज जो आकाश से मेरी ओर उड़ता हुआ मेरे ओर ही आ रहा है, लगता है या मेरे गर्भ को आज नष्ट कर देगा। प्रभु मुझे अपनी प्राणों की भय नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, परंतु मुझे इस गर्भगत जो मेरे गर्भ में जो ये शिशु पल रहा है, मुझे इसका भय है, इसको कुछ न हो जाए। प्रभु मैं भले मर जाऊं, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करो। देवी उत्तरा अपनी रक्षा की बात नहीं करी, अपने गर्भ की रक्षा की बात कर रही है, क्योंकि जब खुद की रक्षा होगी तभी तो गर्भ की रक्षा होगी। जब भगवान ने देखा कि ये तो अश्वत्थामा का भेजा हुआ ही ब्रह्मास्त्र है, ये अश्वत्थामा की ही कारतूत है, भगवान समझ गए और तुरंत अंगुष्ठ मात्र के होकर के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहाँ उस दिव्य तेज पुंज को समाप्त कर दिया। उस दिव्य पुंज को देखते हुआ नन्हा सा बालक परीक्षित
उसको देख के घबरा रहा था कि यह मुझे अब नष्ट कर देगा। परंतु जैसे प्रभु वहाँ गए तो उस बालक के आँखों में भी वह छवि भगवान की वह चित्र अंकित हो गया, क्योंकि बालकों का मन विशुद्ध होता है। जो बालकों के मन में, जो बचपन में जो भी छवि उनके चित्र में, उनके मन में अंकित हो गए, वह हमेशा के लिए रहती है। वही भगवान की वह दिव्य छवि, वह चतुर्भुज रूप परीक्षित जो नन्हा सा बालक गर्भ में अभी पल रहा है, उसके आंखों में वह छवि अंकित हो गई कि यह जो तेज पुंज मुझे जला रहा था, इससे मुझे बचाने वाला ये कौन है? ये 4 हाथ वाला कौन आ गया? और प्रभु ने उस दिव्य तेज पुंज को समाप्त कर दिया। और फिर उत्तरा देवी को कहा, अब देखो देवी, अब कोई कष्ट तो नहीं है। देवी उत्तरा अमोघ हो गई, उसके आंखों से करुणा की धारा बहने लगी, आंसू की धारा बहने लगी। उसके पास कोई शब्द नहीं बचा था भगवान का धन्यवाद कैसे दे। परंतु वहां महारानी कुंती भी बैठी थी। कुंती महारानी से रहा नहीं गया। कुंती महारानी ने कहा कि यहाँ सब बैठे परंतु कोई प्रभु को धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। अरे आकाश का कोई अंत नहीं है, परंतु फिर भी जो पक्षी उड़ते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो उड़ते रहते हैं, फिर भी वो आकाश का अंत तो पा नहीं सकते हैं। ऐसे भगवान के गुण अनंत है, भगवान का धन्यवाद कोई नहीं दे सकता। भगवान के अनंत गुण है, गोविंद के अनंत गुण है, परंतु फिर भी अनादिकाल से ऋषि मुनि उसका जाप करते रहते हैं, उनके नामों का जाप करते रहते हैं, उनके नामों का गुणगान गाते रहते हैं। वहीं पर कुंती महारानी को भी रहा नहीं गया और कुंती महारानी दिव्य स्तुति 24 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। यह अब आगे के प्रसंगों में सुने।